नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर के जरिए आप अपने हमें सवाल भेजें और आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ दो मेहमान भी हैं। दीपेन शाह है Stevan.com के और रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज के वीपी हेड कमोडिटीज रिसर्च है। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त शाम के सत्र में कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है वो 5 कमोडिटीज बता देते हैं। नेचुरल गैस, जहां पर MCX में रिकॉर्ड रैली देखने को मिल रही है, वहीं यूएस गैस 14 साल की ऊंचाई पर है और आज भी शानदार तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। सप्लाई की चिंता से क्रूड कीमतों में उछाल है, 3% तक की तेजी हम क्रूड कीमतों में देख रहे हैं। वहीं इक्विटी में बिकवाली से सोने चांदी में अब रुझान बढ़ता दिख रहा है। खास करके सोने में अच्छी तेजी दिख रही है। 51,200 रुपए के ऊपर सोना कारोबार कर रहा है। धनिया में आज भी बिकवाली है। कल 6% का लोअर सर्किट दिखा था, आज भी 1 से 2% के आसपास की गिरावट है। 2 दिनों में 8% तक भाव टूट चुके हैं। कॉटन में भी तेजी है। कॉटन केक का वायदा तो 2% से ज्यादा मजबूत है, 2,900 रुपए के ऊपर चला गया है। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं शाम के सत्र के लिए। चलिए, लेकिन अब वापस से लौटते हैं और देख लेते हैं कमोडिटी की चाल, क्योंकि यहां पर तेजी अब बढ़ती जा रही है। सप्लाई की चिंता यहां पर हावी हो रही है। ग्लोबल ग्रोथ की जो चिंता है उसको पीछे छोड़कर अब सप्लाई पर ही फोकस ज्यादा है बाजार का। $113 के ऊपर अब ब्रेंट का भाव पहुंच चुका है। रविंद्र जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में अब? गुड इवनिंग विश्व मोहन जी। मेरे हिसाब से क्रूड में अभी फिर से एक पॉजिटिवनेस लौट रही है। काफी टाइम तक कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइसेस अभी एक ब्रेकआउट लेवल पर आए हैं। MCX पर 8,400 का रेजिस्टेंस था, तो उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो मेरे हिसाब से 8,800 से 8,900 तक के लेवल हम देख सकते हैं। वही अगर नाइमेक्स देखें तो नाइमेक्स में 110 का रेजिस्टेंस था और लग रहा है कि 116 117 तक के लेवल्स हम डॉलर टर्म्स में देख सकते हैं। रीजन यही है कि मेजर कोई डिमांड सप्लाई जो चाइना के वायरस को लेके जो डिमांड की चिंता थी वो तो बनी हुई है, लेकिन अभी मेरे हिसाब से यूरोपियन यूनियन का जो फोकस है टुवर्ड्स बैनिंग रशियन क्रूड, आई थिंक वो कहीं ना कहीं डॉलर क्रूड को सपोर्ट कर रहा है और उस वजह से क्रूड में हम एक अप मूव देख रहे हैं। सिमिलरली नेचुरल गैस के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि जैसे आपने राइटली कहा कि सप्लाई को लेके ये चिंता है और उसी वजह से क्रूड के प्राइसेस और नेचुरल गैस के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और हमें लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा और ऊपर की तरफ ही प्राइसेस जाने के चांसेस है। सिर्फ हमें वॉच करना है कि अगर कोई कंट्री जैसे यूएस ने काफी बार रिजर्व्स की बात की है, तो ऐसा कोई मेजर रिजर्व्स ओपन करने का अगर कोई बात आता है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव आए। अदरवाइज मेरे हिसाब से जो भी फंडामेंटल्स है वो एज ऑफ नाउ सपोर्टिव है रशिया यूक्रेन के जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेके। तो आई थिंक क्रूड में एक पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहेगा। 8,800 से 8,900 तक का लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए, अब कुछ सवाल जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर हैं, राज पुरोहित है दिल्ली से। चांदी का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। चांदी पर क्या व्यू आप दे रहे हैं दीपेन जी? जी नमस्ते। सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और आपसे और दर्शकों से बात करके काफी अच्छा लगता है। देखिए, अगर चांदी की बात करेंगे तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड के पीछे फॉलो ही करेगी, थोड़ा कैचअप प्ले कर सकती है, थोड़ा स्लो रह सकती है गोल्ड के मुकाबले। लेकिन जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया ओपनिंग सेगमेंट में कि गोल्ड में तेजी लग रही है, वैसे सिल्वर में भी आप तेजी करके ही चल सकते हैं, लेकिन थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी गोल्ड के मुकाबले, तो वो फैक्टर इन करके चलिए। ओके, चलिए अगले दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से। कॉपर पे राय जानना चाह रहे कि कॉपर में आज क्या करें। कॉपर पर रविंद्र जी क्या राय देंगे इनको? देखिए, आज कमोडिटीज सारे कमोडिटीज में एक पॉजिटिव मोमेंटम है और अगर डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स में भी 104 का रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है। उस वजह से हम सारे कमोडिटीज में एक पॉजिटिवनेस देख रहे हैं। हमें लगता है कि कॉपर में भी पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है अगेन टुवर्ड 770 775। तो मेरे हिसाब से 758 757 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक वो होल्ड है, आई थिंक 762 761 पे एक बार बाइंग अट्रैक्ट होना चाहिए और 770 774 के आसपास एक बार पॉसिबिलिटी है ऊपर आ। ओके, चलिए अब अगले दर्शक हैं मनीषा हैं पलवल से।
क्रूड इन्होंने 8,270 रुपए में खरीद रखा है। अब दीपेन जी जानना चाह रही हैं मनीषा जी कि बने रहें, होल्ड करें या निकल जाए। 8,270 की बाइंग है, प्रॉफिट में है। जी बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है। हमारा मानना ऐसा है कि अगर आप ट्रेडर है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए। आई थिंक 8,320 के आसपास, या तो फिर अपने कॉस्ट पे या तो आज के लो पे। 3 ऑप्शन है आपके पास, जो भी आपको पसंद हो वहां पे आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को रख के अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा ओवरबॉट सिनेरियो लग रहा है और शाम को आज के लास्ट दिन है ट्रेडिंग का, तो प्रॉफिट बुकिंग आने की आशंका रह सकती है। तो आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करें। यानी प्रॉफिट जो हाथ में आया है उसे जाने नहीं दे, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। या अगर आपको होल्ड करना भी है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ कर ले ताकि जो प्रॉफिट आ चुका है वो ना जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकुंद हैं दिल्ली से, क्रूड में रणनीति जानना चाह रहे हैं। मुकुंद को क्या सलाह देंगे आप रविंद्र जी? जैसे मैंने बताया विष्णु मोहन जी, क्रूड में एक ब्रेकआउट है और इसे 8,400 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। अगर ये 8,400 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो हमें लगता है कि 8,800 8,900 तक के लेवल्स हम इसमें जल्दी देख सकते हैं। और आज जिस तरह से ये ट्रेड कर रहा है, पॉसिबिलिटी है कि आज का क्लोजिंग 8,380 8,400 के ऊपर ही आए, और अगर वो होता है तो फिर पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहेगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा देख सकते हैं शाम के सेशन में, क्योंकि नॉन फार्म पेरोल डेटा भी है यूएस से, उससे डॉलर इंडेक्स पे इम्पैक्ट आ सकता है, इनडायरेक्टली सारे कमोडिटीज पे इम्पैक्ट आएगा। और अगर वो डॉलर नेगेटिव आया तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ये कंटिन्यू रहेगा अप मूव, वहां पर आप देखकर एक बार बाइंग कर सकते हैं। और 8,400 के ऊपर सस्टेन करने का वेट कीजिए, अगर वो हो जाता है तो फिर 300-400 रुपये आप मूव मिल सकता है। ओके, चलिए अब अगले दर्शक है पवन है नागपुर से। 520 रुपए पर नेचुरल गैस इन्होंने शॉर्ट कर रखा है। दीपेन क्या सलाह देंगे इनको? देखिए काफी समय से सलाह देते आए हैं, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने सुनी नहीं है। कभी भी जैसे मैंने बताया कि अगर आप बिना स्टॉप लॉसेस के ट्रेड करना चाह रहे हैं तो ऑप्शंस में ही ट्रेड करें। सबसे पहले तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें, लेकिन अगर कर भी रहे हैं तो ऑप्शंस में ट्रेड करें ताकि आपका रिस्क प्रीमियम तक रहे। देखिए नेचुरल गैस अभी ब्लू स्काई टेरिटरी में है। इसका मतलब ये है कि ऑल टाइम हाई के ऊपर प्राइसेस चल रहे हैं और सस्टेन भी कर रहे हैं। तो मार्केट में सभी तरह के पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन हो जाते हैं। प्राइसेस 700 750 कहीं पे भी जा सकते हैं, और नेचुरल गैस हिस्टोरिकली काफी वोलेटाइल कमोडिटी है। तो मेरा मानना यही होगा कि डिफिकल्ट डिसीजन है, लेकिन जब भी डिप्स आती है तो आप अपने पोजीशंस को एग्जिट ही कर ले, या तो फिर अगर एवरेज करना चाहते हैं तो एक आधा फुट बाई करके चलिए डीप इन द मनी, ताकि आपका प्रीमियम इन्वेस्टमेंट काफी कम हो, और अगर फॉल आती है तो आपको उसका बेनिफिट ये फ्यूचर पोजीशन में मिल जाए। लेकिन हमारा मानना ऐसा होगा कि अगली बार से आप प्लीज बिना स्टॉप लॉसेस के ट्रेड ना करें। ओके, यानी कोई भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के ना करे, वो भी इस माहौल में जहां पे इतनी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इस तरह की दिक्कतें चल रही है, ऐसे में तो बिना ट्रेड कोई भी पोजीशन नहीं बनाए। चलिए अगले दर्शक है चेतन है इंदौर से, चांदी का आउटलुक जानना चाह रहे थे। रविंद्र जी चांदी पर क्या सलाह देंगे इनको? चांदी भी पॉजिटिव ही है, थोड़ा सा वोलेटाइल कमोडिटी है, तो मेरे हिसाब से 64,000 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है इसमें। तो मुझे लगता है कि 62,000 से लेके 64,000 के रेंज में रहना चाहिए। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आई थिंक 60,000 59,500 जब तक होल्ड है तब तक चांदी में एक पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रह सकता है। 64,000 के ऊपर इसमें एक ब्रेकआउट है, तो मेरे हिसाब से जब भी इसमें डिप आता है तो एक बार खरीद के चलना चाहिए। 59,500 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और अपसाइड इनिशियली 64,000 का ले सकता है, और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर से ये 65 से लेके 66,000 तक जा सकता है। ओके, अगले दर्शक हैं एसके हैं इंदौर से। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद कैसे री एंट्री करें, और साथ ही ये भी पूछ रहे हैं कि स्टॉप लॉस हिट होने पर ट्रेड नीचे या ऊपर का लेना चाहिए। दीपेन जी क्या सलाह देंगे, कैसे री एंट्री करना चाहिए जब स्टॉप लॉस अगर आपका किसी कमोडिटी में अगर हिट हो जाता है तो? देखिए ये पूरा ट्रेड सेटअप की बात होती है। डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रेड सेटअप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब ये है कि मार्केट आपके विरुद्ध डायरेक्शन में गया है, ऑपोजिट डायरेक्शन में गया है, इसीलिए आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो उसका मतलब ये है कि आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। कम से कम उस दिन तो आप ट्रेड ना ले, दूसरे दिन आप ट्रेड करने की कोशिश करें जिस समय ट्रेड वो डायरेक्शन में आए, जो डायरेक्शन में ट्रेंड वो डायरेक्शन में आए जो डायरेक्शन में आप ट्रेड करना चाहते हैं। अगर आप बाई करना चाहते हैं और भाव बढ़ रहे हैं
तो आप अपने पोजीशंस में फिर से एंट्री करें। अगर आप भाव घट ही रहे हैं और आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्राइसेस को स्टेबल होने दें। एक बार स्टेबल होने के बाद चेष्टा करें खरीदने की। तो जिस समय ट्रेंड आपके फेवर में हो, उसी समय आप री एंट्री की कोशिश करें। ओके, अगले दर्शक है योगेश हैं जयपुर से। सवाल है इनका गोल्ड और सिल्वर में, हालांकि दोनों में आज तेजी दिख रही है। 51,000 पर सोना और 62,300 पर चांदी शॉर्ट कर रखा है, क्या करना चाहिए रविंद्र जी इनको? गोल्ड में मेरे हिसाब से 51, 350, 400 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, क्योंकि उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर ये 51, 800 तक आ सकता है। और आज नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा है, तो वो उसके लिए एक बार वेट कर लीजिए, डेटा क्या आता है उसके बाद एक डायरेक्शन मिल सकता है। और चांदी की बात करें तो चांदी में मेरे हिसाब से 62,900 से 63,000 का रेजिस्टेंस है, तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जब तक कि ये होल्ड है तब तक पॉसिबिलिटी एक बार नीचे आ सकता है, लेकिन अगर वो निकाल देता है तो फिर और ऊपर जा सकता है। तो आई थिंक अपने रिस्क को कम कीजिए विद स्टॉप लॉस, और वेट कीजिए नॉन फार्म पेरोल डेटा का, उसके बाद एक डायरेक्शन मूव आ सकता है। ओके, एक और इनका सवाल था नेचुरल गैस पर। 690 रुपए में इन्होंने लॉन्ग कर रखा है, क्या करना चाहिए? इनके बाइंग लेवल के आसपास ही है। रविंद्र जी क्या सलाह देंगे नेचुरल गैस में? देखिए, यहाँ पर नेचुरल गैस बाइंग करना बहुत रिस्की है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बैठेगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुका है प्राइसेस। तो मेरे हिसाब से जो इसमें सपोर्ट है अभी वो अराउंड 668 का है, तो उसका एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं आप। अगर वो निकल जाता है तो फिर इसमें अच्छा खासा सेल ऑफ आ सकता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और अगर बाइंग में रहना है तो फिर एक करेक्टिव मूव का वेट कीजिए, या फिर अगर कोई सेलिंग इंडिकेशन आता है ऊपर में, क्योंकि मोमेंटम थोड़ा सा फेड हो रहा है, प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन एक डाइवर्जेंस है मोमेंटम ऑसिलेटर्स में, तो हो सकता है कि थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो अप मूव। तो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और वेट कीजिए, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो एग्जिट कीजिए। एंड इसमें फिर से जो री एंट्री लेवल है वो अराउंड 616 से लेके 590 का। दीपेन जी, योगेश जी का एक सवाल था कि कॉपर और क्रूड में आज शाम के लिए क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे इनको? मैंने बताया कि क्रूड थोड़ा ओवरबॉट लग रहा है, तो हमारा मानना है कि स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बिकॉज ऑलरेडी 200-250 पॉइंट्स ऊपर के आसपास है। तो इवनिंग सेशन में 8,550, 8,580 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो क्रूड को अगर इंट्राडे ट्रेड ना करे तो ज्यादा बेटर होगा, जस्ट बिकॉज काफी ओवरबॉट की सिनेरियो से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और सेकंड, कॉपर अगेन बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेडिंग है, तो कॉपर भी कोई इंट्राडे ट्रेड करके आपको कोई ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा। ट्रेंडिंग कमोडिटीज की तरफ ध्यान दे, गोल्ड सिल्वर, जो को ज्यादा बेटर इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एग्री मार्केट की। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, कन्हैया लाल हैं सुरेंद्र नगर से, किसान हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि जीरा कब तक 26,000 और धनिया 18,000 हो सकता है। दीपेन को सलाह देंगे इनको जीरा और धनिया पे? देखिए, काफी समय से अगर आप ध्यान देंगे तो फिजिकल मार्केट में भी यही आशंका थी कि जीरा 25,000 और धनिया लगभग समझिए कि 12,500, 13,000 हो जाएगा, और ये गिवन माना जाता था। इसका मतलब ये है कि फिजिकल मार्केट में तो ये अज्यूम्ड ही था कि ये प्राइसेस आने ही वाले हैं। लेकिन अगर आप पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई है और काफी वॉल्यूम के साथ प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो ये क्लियरली दर्शाता है कि इन हायर लेवल्स पे ट्रेडर्स को भी थोड़ा लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और इतने अग्रेसिवली बाइंग नहीं हो रही है। तो मेरा मानना ऐसा है कि थोड़ा नीचे आने दे प्राइसेस को, और 18,000 रुपए थोड़े रियलिस्टिक नहीं लग रहे हैं। हमारा मानना ऐसा है कि 14,500 धनिया में आ सकते हैं, और जीरा में 24,500 से 25,000 के आसपास के टारगेट्स आ सकते हैं। और उसके बाद ब्लू स्काई टेरिटरी आने के बाद हम फिर से एक बार रिव्यू करेंगे नए टारगेट्स को। चलिए, हमारे साथ दिनेश सोमानी जी भी हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज से हैं। सर, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। सर, सबसे पहला सवाल सुरेंद्र लाल जी के लिए, किसान हैं, आपको लग रहा है क्या कि जीरा 26,000 और 18,000 तक धनिया जा सकता है? जी नमस्कार सर। नमस्कार। बिल्कुल सर, मुझे लगता है अगस्त सितंबर ये डिमांड जोन होता है जीरे के लिए, और मुझे लगता है उस समय आपके 25,000 26,000 के भाव दोबारा देखने जरूर मिल सकते हैं। कुछ समय से 23,000 से नीचे ये अभी 20,600 20,700 का लेवल आया है, काफी हैवी मुनाफा वसूली हुई है, बट दोबारा डिमांड का जोन आएगा तब मुझे लगता है दोबारा बाजार 25,000 26,000 की रेंज जरूर देखेगा। ओके सर, एक और सवाल किशन नासिक का था
सोमानी जी, इनके पास जीरा 22,000 रुपए पर मई का वायदा खरीदा हुआ है, क्या करेंगे अब? मई का वायदा तो सर मई नॉर्मली तो भी एक्सपायर होने वाला है 10 से 11 तारीख के आसपास, तो मुझे लगता है जून में 20,600 के आसपास ये दोबारा एंट्री कर सकते हैं और इनका अपसाइड जो दोबारा है मिल सकता है। का लेवल वापस से आएगा, 22,000 के आसपास का भाव दिखेगा? जी 22,400 दोबारा आ सकता है। ओके, 22,400, ठीक है सर। सोमानी जी, एक और सवाल ग्वार पर था, पवन का है, ये हिसार से है। ग्वार किस स्तर पे खरीदे और कहां पर बेचे? निचला लेवल बता दीजिए, एक रेंज बता दीजिए ताकि वो लोअर लेवल पे खरीदे और ऊपर के लेवल पे निकल सके। जी बिल्कुल, जून कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करता हूँ, 6050 अराउंड आप बाय कर सकते हो और मुझे लगता है 6240 के आसपास आप एग्जिट कर सकते हो उसमें। मैं ये करीब 10 दिन का व्यू मेरा बता रहा हूँ, 10 दिन के करीब 6050 बाइंग लेवल बनता है, 6240 इसका एग्जिट लेवल बनेगा सर। रेंज ध्यान रखिए, 6050 पे बाइंग कीजिए और 6240 के आसपास का टारगेट है, इस रेंज में ही आप ट्रेड करने की कोशिश करें। अगले 10 दिन का व्यू है सोमानी जी का। एक और इनका सवाल था पवन हिसार का कि 10 जून तक कॉटन केक का टारगेट क्या रहेगा, क्या लग रहा है कहां तक ऊपर की तरफ जा सकता है कॉटन केक? मुझे लगता है जून कॉन्ट्रैक्ट अभी आज हम देखते हैं काफी बढ़िया वॉल्यूम हुआ है, इसमें करीब 55,000 टन का वॉल्यूम हो रहा है और स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रहा है, 3% अप है। तो 3084 ये मुझे लगता है कि जून का कॉन्ट्रैक्ट अपसाइड देख सकता है। 3084 मिनिमम अपसाइड पोटेंशियल इसमें अभी भी है, यहाँ से करीब 80 से 90 रुपया। यहाँ से 80 से 90 रुपए की तेजी और दिख रही है। इसके अलावा स्पाइसेस में कोई और कॉल है सोमानी जी आज? लगता है कि 8110 के आसपास अगर जून टर्मरिक मिलती है तो एक बार 8400 के आसपास का टारगेट आप देख सकते हो। ये मुझे थोड़ा ठीक लगता है, काफी ज्यादा इसमें हैमरिंग हुई है और एक पुल बैक रैलीज के तौर पे हम इसको देख सकते हैं। 8450 इसमें आना चाहिए, लेकिन खरीद करें 8110 के आसपास जून कॉन्ट्रैक्ट टर्मरिक। क्या लगाएं सर इस ट्रेड में? जी सर, स्टॉप लॉस क्या रखें सर? स्टॉप लॉस 7970 का रखिए सर। 7970 का, ठीक है। तो 7970 के स्टॉप लॉस के साथ 8110 पे खरीदे, टारगेट 8400 के ऊपर भी जा सकता है। सर कॉटन में काफी जबरदस्त तेजी दिख रही है, एमसीएक्स पर 47,000 तक पहुंच गया। अब क्या लग रहा है, क्या और तेजी आपको यहाँ से दिख रही है और लॉन्ग पोजीशन अभी भी बनाने की सलाह दे रहे हैं आप लोग? जी सर, जैसे मैंने हमेशा सबसे बुलिश काउंटर मुझे जो लगता है वो एमसीएक्स का कॉटन लगता है। 46,550 के आसपास अगर मिलता है तो एक बढ़िया लेवल रहेगा खरीदी करने का और मुझे लगता है 47,150 47,550 इसमें अपसाइड पोटेंशियल दिखता है और 46,300 46,200 का स्टॉप लॉस इसमें बेटर रहेगा मुझे। तो ये व्यू है कॉटन को लेकर। शुक्रिया सोमानी जी आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और दर्शकों को पूरा स्पाइसेस कॉटन केक का पूरा आउटलुक समझाया और ग्वार के भी हमारे ट्रेडर्स के सवालों के जवाब दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और दर्शकों के सवाल लें, उससे पहले बेस मेटल्स पर एक बार और चर्चा कर लेते हैं। रामन जी, बेस मेटल्स में आज शाम के लिए कोई कॉल है क्या, टॉप ट्रेड आपकी तरफ से? मेरे हिसाब से कॉपर ही टॉप ट्रेड रहेगा क्योंकि कॉपर एक रेंज बाउंड ट्रेड कॉपर में एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है और हमने निचले लेवल्स पर 757 758 के आसपास सपोर्ट देखा है। तो मेरे हिसाब से 762 का एक अच्छा बाइंग जोन है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, सिर्फ 4 रुपए का स्टॉप लॉस है और अगर ऊपर जाता है तो ऑलमोस्ट 12 रुपए का टारगेट है। तो मेरे हिसाब से 774 775 शुड बी द आइडियल टारगेट। अगले दर्शक है महेश गुप्ता है बाराबंकी से, इनके पास फिजिकल में मेंथा है 2 लाख क्विंटल है। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या 1300 का भाव देखने को मिल सकता है, क्या लग रहा है दीपेन जी मेंथा में? जी, पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी कि काफी सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव है ऑयल्स के रिलेटेड, लेकिन 1300 थोड़ा फार फेच लग रहा है बिकॉज अभी 1100 के आसपास 1150 के आसपास काफी समय से प्राइसेस स्टैग्नेंट हो चुके हैं, तो कोई ट्रिगर नहीं है और जनरली विंटर सीजन में आपको प्राइसेस में अपसाइड देखने मिलती है। तो आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए जब तक ये उनके सीजन के आसपास नहीं आती है कमोडिटी, तब तक आपको ये फ्लैटिश ट्रेड देखने मिलेगा। हाँ, सीजन में हम एक रिव्यू कर सकते हैं और उस समय देख सकते हैं कि प्राइसेस 1300 जा सकते हैं। ओके, चलिए अगले दर्शक है अनिल हैं। अनिल के पास गोल्ड इन्होंने शॉर्ट किया है 51,168 रुपए पे, 51,168 पर इनकी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है। क्या सलाह देंगे रविंद्र जी इनको? स्टॉप लॉस 51,350 51,400। नॉन फार्म पेरोल्स का वेट कीजिए, देखिए कैसा डेटा आता है। अगर डॉलर पॉजिटिव आया तो फिर गोल्ड नीचे आ सकता है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए क्योंकि वोलेटाइल रह सकता है मार्केट।
सो इनके पोजीशन के लिए 51 350 51 400 का स्टॉप लॉस मेंटेन। ओके, तो सबसे पहला काम करें, स्टॉप लॉस लगा ले 51,350 से 51,400 के आसपास का। फिर आप अपने पोजीशन को होल्ड करें और उसके बाद तय करें कि आगे क्या करना है। चलिए, अगले दर्शक है मंटू कुमार है सोनी नवीनगर से। चांदी के यहाँ पर खरीदारी करना ठीक होगा क्या? क्या दीपेन, क्या लग रहा है, चांदी खरीदे क्या मौजूदा भाव पर? देखिए, अगर इंट्राडे व्यू है तो हमारा मानना है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़े और डिप आने दे। इसका सपोर्ट लगभग 62,400-500 के आसपास है। तो अगर इवनिंग सेशन में डेटा के समय अगर कोई डिप आती है तो वहां पे खरीदने की कोशिश करें इंट्राडे के लिए। और अगर आप पोजिशनली खरीद रहे हैं तो काफी अच्छे लिक्विडिटी लेवल्स है, आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं अपनी खरीदारी। अगले दर्शक है नरेश कुमार हैं चेन्नई से। इनका सवाल है, क्या गोल्ड नीचे की तरफ 50,000 और चांदी 62,000 तक आ सकती है क्या? रविंद्र जी, लग रहा है क्या इतनी गिरावट और आएगी क्या नीचे? देखिए 50,000 तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट 50,300 50,400 तक के पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो 49,500 भी आ सकता है। बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1870 डॉलर्स का इंटरनेशनल में। तो उसको ब्रीच करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी रेजिस्टेंस पे है। तो मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी इज आई वुड से 50-50%, 50,300 से 50,400 का वहां से हो सकता है कि फिर से एक बार इसमें बाइंग रेज्यूम। ओके, चलिए, अगले दर्शक है नेहा हैं। चांदी इनके पास है 62,300 रुपए के भाव पर लॉन्ग कर रखी है इन्होंने, कोलकाता से हैं। क्या करना चाहिए दीपेन जी इनको अब? देखिए, होल्ड करके चल सकते हैं। अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, अपने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए और थोड़ा बाउंस बैक आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। डेटा के पहले पोजीशंस को लाइट रखें और मंडे को क्लियर डायरेक्शन के साथ ट्रेड ले नए से, वो ज्यादा बेटर है। इसके अलावा गोल्ड मिनी पे आपकी कोई स्ट्रेटजी आपने भेजा था दीपेन, बताइए कैसे ट्रेड करे गोल्ड मिनी में आज? देखिए, दो स्ट्रेटजी है। एक तो आप डायरेक्टली फ्यूचर्स खरीद सकते हैं और एमसीएक्स काफी अग्रेसिवली गोल्ड मिनी ऑप्शंस को भी प्रमोट कर रहा है, तो आप कॉल लेके भी चल सकते हैं। कॉल लेके चलने का फायदा ये होगा कि आपको अगर कोई भी इवेंट आती है नॉन फार्म पेरोल में तो भी आप अपनी पोजीशंस को रिलेटिवली कम रिस्क में होल्ड कर सकते हैं। हमारा मानना ऐसा है कि कोई भी डिप आती है तो वहां पे आप 51,100 के आसपास बाई करके चल सकते हैं। 50,800 के आसपास का स्टॉप रखें। ऑन द हायर साइड 51,500 600 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। ये फ्यूचर्स के लेवल है और वैसे ही आप कॉल्स में कंपैरेटिवली करंट मार्केट प्राइस के आसपास की बाइंग कर सकते हैं। ओके, तो कौन से स्ट्राइक की ये गोल्ड मिनी के ऑप्शन में आप ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं? 51,000 के आसपास जो राउंड फिगर स्ट्राइक प्राइस होगी, लिक्विडिटी काफी अच्छी है वहां पे, तो आप उसमें बाइंग करके चलें। ओके, यानी 51,000 के स्ट्राइक प्राइस के आसपास के कॉल ऑप्शन भी है, अब बाइंग की सलाह, नहीं तो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, आज इतने ही सवालों के जवाब ले पाएंगे। अगले हफ्ते फिर इसी वक्त आपके बचे हुए सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया दीपेन जी आपका, रविंद्र जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। लेकिन कोई भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करे। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी निवेश। नमस्कार।